बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन निकालना हम लोगों ने सीख लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट भी हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी डिटर्मिनेंट को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, आज वो सीखना है हम लोगों को। ठीक है, तो फटाफट बच्चों नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखो, जैसे कि हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेंट की। मान लेते हैं, जैसे देख लो, इफ एफ एक्स, कैपिटल एफ ले रहे हैं हम लोग, एफ एक्स जो है एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, एफ एक्स क्या है, हमारा डिटर्मिनेंट है। कैसा डिटर्मिनेंट है, F1 F2 G1 x लगा देते हैं, F1x F2x G1x G2x। ठीक है, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। तो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, 3/3 का भी पढ़ेंगे हम लोग, पहले 2/2 का देख लेते हैं। तो अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन पूरी की पूरी x की है, तो देन देखो f डैश x, ठीक है, तो f डैश x, इसको दो तरह से हम लोग कर सकते हैं डिफरेंशिएट, एक रो वाइज और दूसरा कॉलम वाइज। ठीक है, तो देन f डैश x, पहले रो वाइज कर लेते हैं हम लोग। तो क्या होता है, मतलब ये देखो यहां पर दो रो है ना। तो इसमें क्या किया जाता है कि जैसे हम लोग रो वाइज कर रहे हैं, तो एक रो को हम लोग एक बार में एक रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे को ऐसे ही छोड़ देंगे, और फिर दूसरे बार में दूसरे रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले रो को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो चलो देखो f डैश एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ एफ एक्स था, f डैश एक्स हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो पहले वाले रो का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो f डैश एक्स, f1 डैश एक्स, पहले वाले का रो का डिफरेंशिएशन हो गया, f2 डैश एक्स हो गया। दूसरे वाले को अपने लोगों को ऐसे ही छोड़ देना है, तो दूसरे वाले को ऐसे ही छोड़ रहे हैं, G1x G2x, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये तो हमारा पहला रो का हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ है। प्लस अब हम लोगों को क्या करना है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर चुके हैं हम लोग इस वाले में, अब पहले वाले को छोड़ना है, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले वाले को छोड़ रहे हैं, F1x F2x, और नीचे क्या आएगा, G1, क्योंकि पहले वाले को छोड़े, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करना है, G1 डैश एक्स G2 डैश एक्स। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, है ना। या फिर ये तो तुम्हारा क्या था, रो वाइज था, रो वाइज डिफरेंशिएशन था। ठीक है, हम लोग अब कॉलम वाइज करते हैं, कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, f डैश x इक्वल टू, इस बार पहले कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा कॉलम को छोड़ेंगे। तो यहां पर पहले कॉलम को डिफरेंशिएट करते हैं, f डैश f1 डैश x और G1 डैश x, और इस दूसरे वाले को तो ऐसे ही छोड़ना है, F2x G2x प्लस, ठीक है, क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, F1x G1x, पहले वाले कॉलम को छोड़ रहे हैं, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो F2 डैश x और G2 डैश x, ये हो गया हमारा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो ये क्या था, हमारा एक फंक्शन है f(x) जो है 2/2 का हमारा डिफरेंशिएशन है, तो 2/2 का ऐसे हम लोग करते हैं। तो इसमें बस क्या ध्यान रखना था कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है, रो वाइज कर सकते हैं या कॉलम, कैसे भी कर लो। ठीक है, तो कैसे भी कर लो। तो रो वाइज करने में क्या होगा, जैसे पहला बार फर्स्ट रो को किए, सेकेंड को छोड़ दिए, और फिर प्लस फर्स्ट को छोड़े, सेकेंड का डिफरेंशिएशन किया, ऐसा हुआ। अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि जैसे ये 2/2 का मेरे पास अगर डिटर्मिनेंट है, तो वो इजीली सॉल्व हो जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको इसको मल्टीप्लाई करके बहुत ही सिंपल सा तुम्हारा फंक्शन आता है। तो उस कंडीशन में इतना बड़ा नहीं करना है अपने को, तब क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट यहीं से पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके अगर सिंपल सा हमारे पास क्या कर रहे हैं, फंक्शन आ रहा है, तो तुरंत हम उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ठीक है, बट अगर लगे कि नहीं, डिटर्मिनेंट के अंदर जो फंक्शन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा है, अगर उसको सॉल्व करेंगे तो और बड़ा फंक्शन हो जाएगा, तो फिर आप उसको सॉल्व मत करो, इस तरह से डिफरेंशिएशन करो। समझ में आ रही है मेरी बात। ठीक है, तो चलो इस पर एक एग्जांपल बनाकर देख लेते हैं हम लोग।
चलो देखो क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, एफ एक्स क्यूब और 4x स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स, देन फाइंड एफ डैश एक्स। तब अपने को क्या निकालना है? एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स कहने का मतलब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास जो है वो एफ एक्स इक्वल टू कितना है? एक्स क्यूब 4x स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो आप रो वाइज कर लो या कॉलम वाइज कर लो, जैसे मन करे वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रो वाइज कर रहे हैं हम लोग। तो देन एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखो फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर, 4 तो बाहर निकल जाएगा, डी बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ डी बाई डी एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स स्क्वायर, और इस वाले को ऐसे ही छोड़ रहे हैं, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले वाले को छोड़ रहे हैं, एक्स क्यूब 4x स्क्वायर और डी बाई डी एक्स साइन एक्स और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, ऐसा हो गया, ठीक है। तो थोड़ा देखो यहाँ से अब क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर, ये देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 4 2 जा 8x, यहाँ तो हो गया तुम्हारा साइन एक्स, यहाँ हो गया तुम्हारा कॉस एक्स प्लस ये क्या है हमारा एक्स क्यूब 4x स्क्वायर साइन का कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया बात? तो इस तरह से हम लोग इसका कोई भी अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट है तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये तो हुआ तुम्हारा 2/2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। और बाद में इसको देख लेना, ये तो हम अपने मन से एक एग्जांपल ले लिए थे। बुक में अगर आएगा तुम्हारा, एग्जाम में अगर आएगा तो ऐसा होगा कि ये सॉल्वेबल होगा, कि ये इजीली यहाँ से ये 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, फिर उसको हम लोग और थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। तो ये तो 2/2 का इजी होता है। मेनली हमको जो सीखना है वो 3/3 के डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन सीखना है। 3/3 के डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन सीखना है। तो देखो वो भी सेम इसी तरह से चलता है। देखो क्या होता है, समझ लो। चलो देखो, इफ एफ एक्स इक्वल टू 3/3 का ले रहे हैं, f1x, f2x, f3x, g1x, g2x, g3x, h1x, h2x, h3x, ऐसा, ठीक है। देन एफ डैश एक्स, तो रो वाइज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी दो बात हो सकता है, रो वाइज। अच्छा, देन यहां लिख देते हैं, देन नंबर 1 में 2 ले लेते हैं इसका, देन ए ले लेते हैं, ए रो वाइज डिफरेंशिएशन, रो वाइज डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो एफ डैश एक्स देखो क्या हो जाएगा, पहला रो का डिफरेंशिएट करेंगे पहले रो को, तो क्या आ रहा है तुम्हारा f1 डैश एक्स, f2 डैश एक्स, f3 डैश एक्स, नीचे आ जाएगा g1x, पहले वाले को सिर्फ किया है, दूसरे को नहीं कर रहे हैं, g2x, g3x, ठीक है, h1x, h2x और h3x,
सिर्फ पहले वाले का डिफरेंशिएशन किए, पहले रो का। सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, देखो पहला तो f1x ऐसा ही रह जाएगा, f2x, f3x, और यहां से हो जाएगा g1x, g2-x, ठीक है, दूसरे वाले रो का कर रहे हैं, g3-x, और तीसरा रो जो है तुम्हारा वो भी h1x, h2x, h3x ऐसे ही रह गया, ठीक है। और प्लस अब तीसरे में क्या होगा हमारे पास, पहला रो और दूसरा रो तो ऐसे ही छोड़ देंगे, तीसरा रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, f1x, f2x, f3x ऐसा हो गया, g1x, g2x और g3x ऐसा हो गया, और यहाँ पर h1-x, h2-x और h3-x, ये हमारा डिफरेंशिएशन हुआ रो वाइज, ठीक है। समझ में आ रहा है, आप लोग इसको नोट करो, हो गया। चलो इसी को देखो कॉलम वाइज करते हैं, बी पर आते हैं हम लोग, बी कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन, बी पर आते हैं, कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन। अच्छा, कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन में क्या होगा, हम लोग पिछले वाले में रो पे किए थे, इस बार कॉलम पर करेंगे। तो यहां से देखो, ये हटा दे रहे थोड़ा देर के लिए, यहां पर भी, तो यहां से देखो ये हटा दिया डैश, और अब क्योंकि कॉलम वाइज करेंगे तो सबसे पहले पहला कॉलम में करेंगे इसका, तो ये डैश और ये डैश, f डैश f1-x, g1-x, h1-x, और दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम को ऐसे ही छोड़े। दूसरे वाले में पहले कॉलम को छोड़ेंगे, दूसरा यहाँ पर डैश, ये डैश और ये डैश, ये दूसरा कॉलम का डिफरेंशिएशन कर लिए, और फिर यहाँ पर तीसरा कॉलम का डिफरेंशिएशन, f3-x, g3-x, h3-x। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन हो गया। समझ में आ गया डिफरेंशिएशन का कैसे डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे 3/3 का। चलो इस पर कुछ हम लोग सम्स बनाते हैं, तो वो और हमको ज्यादा उससे समझ में आएगी, ठीक है। तो चलो इस पर कुछ सम करते हैं। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पहला लेते हैं हम लोग कि इफ f(x) बराबर x स्क्वायर x क्यूब 1 2x 3x स्क्वायर 0 2 6x, ठीक है। तो फाइंड f डैश x, ये हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो चलो देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, स्मॉल f है, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या था, f(x) इक्वल टू क्या है, देखो तो x स्क्वायर x क्यूब 1 2x 3x स्क्वायर 0 2 6x, ठीक है। तो देन f डैश x देखो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोग रो वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रो वाइज भी कर रहे हैं। तो पहले रो को डिफरेंशिएट करते हैं, तो x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1, x स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर, और दो रो को तो ऐसे ही छोड़ना है अपने को, तो 1 2x 3x स्क्वायर 0 2 6x प्लस, पहला रो का काम खत्म। अब दूसरे में क्या करेंगे, सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे,
तो x पहले रो को जैसा है वैसे ही लिख देते हैं 3x। अच्छा, अब सेकंड रो का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 0, 2x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 2, और 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 6x, और फिर 0 2 6x, ऐसा हो गया हमारा। प्लस अब हम लोग क्या करेंगे, पहले रो का हो गया, दूसरे रो का हो गया, अब तीसरे रो का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलो देखो तीसरे रो का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो पहला दूसरा तो ऐसे ही छोड़ेंगे, x स्क्वायर x क्यूब 1 2x 3x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, 0 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही हो गया, 2 का डिफरेंशिएशन फिर से 0 हो गया, और 6x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो अब चलो बस इसको सॉल्व करना है अपने को, तो सॉल्व करते हैं। देखो इसके बारे में, देखो पहला रो और दूसरा रो दोनों सेम है, तो किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0। तो ये रो और ये रो सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। प्लस दूसरे वाले डिटरमिनेंट में देखो दूसरा रो और तीसरा रो आइडेंटिकल है, तो किसी भी डिटरमिनेंट में क्या बताएं कि कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये भी क्या हो गई 0। अच्छा, अब हमारे पास ये वाला फिर बच गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो किसके अलोंग एक्सपेंड करना चाहिए अपने को, देखो R3 के अलोंग, क्योंकि 2 0 आ रहा है तो R3 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे R3 पे, तो ठीक है। तो प्लस माइनस, यहाँ प्लस साइन है, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 0 और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो सब 0 ही हो जाएगा, माइनस 0 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही हो जाएगा, प्लस 6। अच्छा 6 लिए तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा x इंटू 2x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वल टू, देखो तो इधर तो सब सारा का सारा 0 है, ये भी 0 है, 6 इंटू यहाँ से क्या है 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो क्या बचा x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आ गया, आप लोग इसको नोट कर लो। चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लेट fx इक्वल्स टू cos x sin x cos x cos 2x sin 2x 2 cos 2x cos 3x sin 3x 3 cos 3x, ठीक है। so that f dash पाई बाई 2 इक्वल्स टू 4, तो अपने को प्रूफ करना है f dash पाई बाई 2 इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन, हमारे पास जो fx है वो है cos x sin x cos x cos 2x sin 2x 2 cos 2x, और फिर है cos 3x sin 3x और 3 cos 3x, ठीक है। ये हमारा हो गया। अच्छा, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो देन f डैश x इक्वल्स टू, तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं इसको करने का, कॉलम वाइज कर देते हैं। उससे फायदा होगा कि इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ रोज हमको आइडेंटिकल हो जाएगा और फिर उसको हम लोग 0 बोल पाएंगे,
ठीक है, तो अब कर सकते हैं इस तरह से। तो पहला देखो, पहला कॉलम को हम लोग कर रहे हैं, तो कॉस का क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। कॉस 2x का क्या आ जाएगा, माइनस साइन 2x और 2x का 2, तो माइनस 2 साइन 2x। ठीक है, और कॉस 3 का क्या हो जाएगा, माइनस 3 साइन 3x। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या है तुम्हारा, पहला वाला कॉलम का तो हो गया, तो साइन x साइन 2x और साइन 3x। ठीक है, अच्छा और ये क्या आ रहा है तुम्हारा, cos x 2 cos 2x और 3 cos 3x, ऐसा है। प्लस ये तो पहला कॉलम क्या किए, दो कॉलम ऐसे ही छोड़े। अब दूसरा कॉलम पर कर लेते हैं हम लोग। तो देखो दूसरा कॉलम पर क्या हो रहा है, पहला तो हो जाएगा तुम्हारा cos x cos 2x और cos 3x, और इसका कॉलम का दूसरा कॉलम का हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो साइन का आ जाएगा cos x साइन 2x का cos 2x और 2x का 2, तो 2 cos 2x और साइन 3x का cos 3x और 3x का 3, तो 3 cos 3x। और यहां से आ रहा है थर्ड वाले को तो ऐसे ही छोड़ो, cos x 2 cos 2x 3 cos 3x, ऐसा हो गया। ठीक है, अच्छा प्लस अब इस दोनों को छोड़ना है, तीसरे वाले हम लोग कॉलम को डिफरेंशिएट करना है, तो cos x cos 2x और cos 3x। पहले वाले कॉलम को छोड़ दिए, दूसरे वाले कॉलम को भी छोड़ रहे हैं, तो sin x sin 2x sin 3x, और तीसरे वाले कॉलम का डिफरेंशिएशन करो, cos x का माइनस साइन x 2 cos 2x का, तो 2 का तो 2 ही हो गया, cos का क्या हो गया माइनस साइन 2x और फिर 2x का फिर से 2, तो 2 2 जा 4 माइनस 4 साइन 2x, और यहां देखो 3 तो 3 ही है, cos 3x का साइन माइनस साइन 3x और 3x का फिर से 3, तो 3 3 जा माइनस 9 साइन 3x, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पर हमको निकालना क्या है, f डैश पाई बाय 2, f डैश पाई बाय 2। तो जहां पर हमको x है तो वहां पे हमको पाई बाय 2 डालना है। तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दो, तो क्या कोई कॉलम कोई रो सेम है इसमें, तो नहीं है इसमें, हाँ देखो सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल। तो जब सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है तो इस वाला बीच वाले का डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, और ये दोनों नहीं, तो ये दोनों 0 नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया। अब हम लोग x के जगह पाई बाय 2 पुट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, लेंदी सम है, तो दिस इंप्लाइज f डैश पाई बाय 2 इक्वल्स टू, देखो ये वाला तो 0 ही हो जाएगा, यहां पर पाई बाय 2 लिख देते हैं। यहां क्या आ रहा है, माइनस साइन पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 माइनस 2 साइन 2 इंटू पाई बाय 2 कितना आ रहा है, पाई, और साइन पाई, फिर 2 कॉस पाई, फिर देखो यहां से माइनस 3 साइन 3x, x की जगह पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2 और साइन 3 पाई बाय 2, और यहाँ पे 3 कॉस 3 पाई बाय 2, प्लस ये तो पूरा का पूरा 0 है, हटाओ, इस पर आते हैं। तो यहाँ पर देखो x की जगह पाई बाय 2 डाल दो, तो कॉस पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 और माइनस साइन पाई बाय 2। ठीक है, यहां देखो कॉस पाई साइन पाई अब माइनस 4 साइन पाई। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो कॉस 3 पाई बाय 2 साइन 3 पाई बाय 2, ठीक है, और माइनस 9 साइन 3 पाई बाय 2, ऐसा हो गया।
ठीक है, तो चलो नीचे हम मिटाते हैं इसको। तो देखो, तो दिस इक्वल्स टू, अच्छा साइन 0 0 होता है और साइन पाई बाय 2, देखो थोड़ा सा ध्यान दो, ऐसे समझते हैं। साइन के मामले में साइन यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ -1 होता है, ये साइन के मामले में, ठीक है। ये किसका हम लोग साइन का बात कर रहे हैं। अच्छा कॉस के मामले में देखो तो क्या होता है, कॉस यहाँ 1 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ -1 होता है और यहाँ 0 होता है। ये 0 पाई बाय 2 पाई और ये 3 पाई बाय 2, ठीक है। सबको वैल्यू हम लोग निकाल लें, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2, जो जो यूज हो रहा था सबका वैल्यू साइन का, और नीचे वाला क्या है तुम्हारा कॉस का। अब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो माइनस साइन पाई बाय 2, देखो साइन पाई बाय 2 कितना आएगा 1, तो 1 आ गया। साइन पाई बाय 2 सिर्फ 1 आ जाएगा। कॉस पाई बाय 2, देखो कॉस पाई बाय 2 0 है, तो ये 0 आ गया हमारा, ठीक है। -2 साइन पाई, देखो साइन पाई कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो साइन पाई 0, तो ये पूरा का पूरा 0 ही हो गया, ये -2 इंटू 0 0 आ गया। साइन पाई ऐसे ही 0 आ रहा है, तो ये 0 आ गया। cos 2 cos पाई, देखो cos पाई कितना आ रहा है -1, तो 2 इंटू -1 कितना आ रहा है -2। -3 साइन पाई बाय 2, अच्छा देखो साइन 3 पाई बाय 2 -1 आ रहा है, साइन ये देखो पाई बाय 2 है, ये पाई और ये 3 पाई बाय 2, तो -3 साइन पाई बाय 2, -3 और पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 कितना आ रहा है -1, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। साइन 3 पाई बाय 2 वो तो -1 हो गया, और 3 cos 3, अच्छा cos 3 पाई बाय 2 तो 0 हो रहा है, तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। प्लस अब देखो यहाँ पर cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 0 है भाई, साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 कितना है 1 है, और माइनस साइन पाई बाय 2, तो -1 साइन पाई बाय 2 -1 आ गया, ठीक है। और cos पाई देखो कितना है -1 है। साइन पाई कितना है 0 है। फिर देखो -4 पाई, -4 साइन पाई तो 0 है, तो -4 से भी करेंगे तो भी क्या हो गया 0 ही हो गया। cos 3 पाई बाय 2, देखो cos 3 पाई बाय 2 0 है। फिर क्या है तुम्हारा साइन 3 पाई बाय 2, तो साइन 3 पाई बाय 2, देखो साइन 3 पाई बाय 2 कितना है -1 है, तो ये -1 आया। और सॉरी ये तो 2 होगा ना, 4 कहाँ से आ गया, ये 2 होगा, तो -9 साइन 3 पाई बाय 2, तो -9 साइन 3 पाई बाय 2, देखो तो साइन 3 पाई बाय 2 -1 माइनस माइनस प्लस 9, ये 9 आ गया, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा देखो क्या आ रहा है, इसको एक्सपेंड करते हैं किस पर, देखो 2 0 आ रहा है ना, तो 2 0 आ रहा है तो हम लोग इस पर एक्सपेंड कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसको करते हैं R2 पर एक्सपेंड, और इसको भी करते हैं R2 पर एक्सपेंड। तो R2 पर एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, अब ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 1 और यहाँ से -3, ठीक है। यहाँ से ये खत्म, ये खत्म, अपना रो अपना कॉलम को डिलीट कर दिया, 1 -3 प्लस, अभी यहाँ पर ले लेते हैं, ये तो तुम्हारा पहला वाला डिटर्मिनेंट का वैल्यू था। दूसरा वाला का देखो यहाँ से इस पर, ये तो माइनस पहले से होता है, इसका साइन माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 कर दिए, तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 9 -1, 9 -1, और फिर तो +0 -0 ऐसा हो गया। तो देखो यहाँ से कितना आ रहा है, ये क्या आ रहा है हमारा 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 8, 1 इंटू 8, तो देखो यहाँ क्या आ रहा है -4 और +8 इक्वल टू कितना आ गया 4, और यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था, तो हो गया हमारा प्रूफ। समझ में आ गया, तो आप लोग इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
इफ FRX GRX and HRX are equals to 1, 2, 3 are polynomial in X such that FRA equals to GRA equals to HRA, where R equals to 1, 2, 3 and FX equals to F1X, F2X, F3X, G1X, G2X, G3X, H1X, H2X, H3X. Prove that F dash A इक्वल्स टू 0। अपने को प्रूफ करना है F डैश A इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा 0 है। ठीक है, तो चलो अपने पास तो दिया हुआ है कि ये देखो fx gx और hx जो वो पॉलिनोमियल है, 1 2 3 कुछ भी यहाँ पे रख लो x में, और ऐसा है कि f a मतलब 1 2 3 सबके लिए अगर r का वैल्यू 1 लेंगे तो f1 g1 h1 बराबर है f2 g2 h2 बराबर है f3 g3 और h3 a के साथ सब बराबर है, इक्वल है। ठीक है, अपने को ये प्रूफ करना है। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग यहाँ पे। क्या अपने पास fx इक्वल्स टू, थोड़ा समझो बात, f1x, f2x, f3x, ठीक है, और g1x, g2x, g3x, और क्या है हमारा h1x, h2x, h3x, ऐसा है। ठीक है, तो देन अगर हम लोग क्या कर लें f डैश x कर लें, तो रो वाइज हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो पहला रो हो जाएगा f1x डैश, f2 डैश x और f3 डैश x, g1x, g2x, g3x, ठीक है, और h1x, h2x और h3x, ठीक है, प्लस थोड़ा समझो बात, पहला रो का हो गया, दूसरा रो का करेंगे तो पहले रो को ऐसे ही छोड़ेंगे, f1x, f2x, f3x और g1 डैश x, g2 डैश x और g3 डैश x और h1x, h1 को भी तो नहीं करना है, सेकंड रो को कर रहे हैं हम लोग, h1x, h2x, h3x प्लस थर्ड वाले को करेंगे तो f1x, f2x, f3x, g1x, g2x, g3x, h1x, h2x, अच्छा लास्ट वाले का तो तीसरा रो का डिफरेंशिएट करना है, h1 डैश x, h2 डैश x और h3 डैश x, ये हो गया हमारा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अच्छा ये तो तुम्हारा क्या है f डैश x इतना आया, अगर हम लोग f डैश a निकालना हो अपने को, तो जहां x है उस जगह सिर्फ क्या कर देंगे a डाल देंगे। तो चलो थोड़ा सा ऊपर मिटाते हैं हम लोग, तो थोड़ा समझना, तो दिस इंप्लाइज f डैश a, तो जहां जहां x है वहां वहां a डाल रहे हैं हम लोग। तो यहां पर देखो f डैश 1 x की जगह भी क्या आएगा a, f2 डैश a, f3 डैश a, g1a, g2a, g3a, h1a, h2a, h3a, ठीक है, प्लस
यहाँ पर देखो F1A, F2A, F3A और G1-A, G2-A और G3-A, H1-A, H2-A, सॉरी H वाले में तो नहीं होगा ना, सेकंड वाला है तो सिर्फ सेकंड रो होगा, थर्ड रो नहीं होगा। थर्ड में देखो यहाँ क्या है, सेकंड थर्ड रो में H1, तो H1A आ जाएगा, सिर्फ H2A आ जाएगा और H3A आ जाएगा, ठीक है। प्लस अभी तीसरा में सब में A लगा दो, F1A, F2A, F3A, G1A, G2A और G3A और H1-A, H2-A और H3-A, ऐसा आ गया, ठीक है। अच्छा नीचे वाले को मिटा रहे हैं हम लोग। तो थोड़ा समझो, यहाँ पर हम लोगों को क्या बोला गया, और यहाँ पर देखो कि FRA, GRA, HRA तीनों इक्वल है। R का वैल्यू 1, 2, 3 ले लो। अगर हम लोग 1 लेते हैं तो F1A, G1A और H1A इक्वल है। उसी तरह F2A, G2A और H2A भी इक्वल है। उसी तरह F3A, G3A और H3A भी क्या है तुम्हारा, इक्वल है। तो यहाँ पे देखो G1A है और H1A है। तो अगर 1 लेते हैं R का वैल्यू तो G1 और H1, R का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो ये दोनों इक्वल है, तो ये इक्वल। अगर 2 लेते हैं तो ये इक्वल, अगर 3 लेते हैं तो ये इक्वल, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या आ रहा है, अगर ध्यान दो तो F' A जो है तुम्हारा, ये F1A है, ये F2' A है और ये F3' A है, और ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो दोनों को सेम लिख सकते हैं। G1A और यहाँ भी G1A, यहाँ G2A और यहाँ भी G2A और यहाँ G3A और यहाँ भी G3A हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि G3A और H3A यहाँ बोल रहे हैं, G3A H3A दोनों इक्वल है। उसी तरह से सेम देखो F1A और H1A भी इक्वल है। यहाँ पर 1 डालते हैं तो F1A और H1A दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर F1A, F2A और F3A और यहाँ पे G', G2' और G3' और नीचे तो H लिख लो या F लिख लो, तो F ही लिख दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो F1A, H2 के जगह F2A और F3A। अच्छा सेम कंडीशन यहाँ भी देखो, यहाँ भी वही कंडीशन आ रहा है। ये दोनों देखो F1A, G1A, अगर 1 लेते हैं तो F1A और G1A दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर F1A, F2A और F3A, ठीक है। और यहाँ भी हो जाएगा F1A, F2A, क्योंकि G2 और F2 दोनों इक्वल है, G2A और F3 और G3 इक्वल है, तो G3A, ये सब क्या है तुम्हारा इक्वल है। और नीचे H'A, तो डैश तो अलग होगा, H2' A और H3' A, ये हो गया। अब थोड़ा देखो ध्यान से, यहाँ पर R1 और R2 सेम है, यहाँ पर R1 और यहाँ पे R2 और R3 सेम है, यहाँ पे R1 और R3 सेम है, यहाँ पर R1 और R2 सेम है। तो हर एक में 2 रो आइडेंटिकल है, तो इसमें 2 रो आइडेंटिकल तो ये 0, इसमें 2 रो आइडेंटिकल तो ये 0, इसमें 2 रो आइडेंटिकल तो ये 0। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज F' इक्वल टू पहला 0, दूसरा 0, तीसरा 0 इक्वल टू 0, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, समझ में आ गया है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग अब।
चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इक्वल टू सेक थीटा tan स्क्वायर थीटा 1 थीटा सेक एक्स tan एक्स एक्स 1 tan एक्स माइनस tan थीटा एक्स सॉरी 0 ऐसा है। देन फाइंड एफ डैश थीटा। अपने को क्या फाइंड करना है? एफ डैश थीटा। ठीक है, तो चलो देखो सॉल्यूशन। अपने को निकालना एफ डैश थीटा, तो सबसे पहले तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, फिर एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे? थीटा पुट कर देंगे, तो हमारा एफ डैश थीटा आ जाएगा। तो चलो देखो एफ एक्स क्या है हमारे पास? सेक थीटा tan स्क्वायर थीटा 1 थीटा सेक एक्स tan एक्स एक्स 1 tan एक्स माइनस tan थीटा और 0 ऐसा। तो देन एफ डैश एक्स रो वाइज डिफरेंशिएट कर देते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू रो वाइज डिफरेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट रो देखो, ये सेक थीटा tan स्क्वायर थीटा और ये क्या है तुम्हारा 1। तो क्योंकि x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये थीटा थीटा और ये कांस्टेंट, मतलब सारा का सारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x का तो ये टर्म ही नहीं है, x का ये टर्म ही नहीं है, ये भी x का टर्म नहीं है, और हम लोग एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं, तो ये x के रिस्पेक्ट में, ये तो कांस्टेंट हो गया। तो x के रिस्पेक्ट में इसकी भी डिफरेंशिएशन 0, इसकी भी डिफरेंशिएशन 0, इसकी भी डिफरेंशिएशन 0, 1 की भी, सब 0 हो गई। दूसरा रो लिख देते हैं अब, थीटा सेक एक्स tan एक्स और x, और यहाँ 1 का तो 0, 1 tan एक्स माइनस tan थीटा, और यहाँ क्या है? 0 प्लस, ये तो पहले रो का हो गया डिफरेंशिएशन। अब दूसरे रो पर आते हैं, इस पर आते हैं। तो पहला रो तो ऐसे ही छोड़ दो, सेक थीटा tan स्क्वायर थीटा 1 और थीटा, अच्छा दूसरे का कर रहे हैं तो थीटा तो कांस्टेंट हो गया। सेक का क्या होता है? सेक एक्स tan एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स tan एक्स, और tan एक्स का क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, और x का कितना आ जाएगा? 1। तो दूसरा रो हो गया हमारा। तीसरा को तो ऐसे ही छोड़ना है, 1 tan एक्स माइनस tan थीटा, और ये तो क्या है तुम्हारा? 0 और प्लस। अब इस बार तीसरे को करेंगे, यहां से देखो, पहले को तो ऐसे ही छोड़ दो, सेक थीटा tan स्क्वायर थीटा 1 और थीटा, इसको तो ऐसे ही छोड़ेंगे, थीटा सेक एक्स tan एक्स और x, और थर्ड इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो हो गया 0। ठीक है, और tan एक्स का कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan थीटा तो कांस्टेंट है, उसका हो गया 0। tan थीटा कांस्टेंट है, उसका हो गया 0, तो छोड़ दो, और ये तुम्हारा क्या रहा? 0। इतना आ गया, है ना। तो अब थोड़ा समझो बात, ये आ गया हमारा, ये तो तुम्हारा एफ डैश एक्स था। अगर हम लोग एफ डैश थीटा कर लें तो दिस इंप्लाइज एफ डैश थीटा कर लें, तो जहां जहां एक्स है वहां थीटा। तो पहले को तो कुछ करना फालतू होगी, क्यों कि अगर ये पूरा का पूरा एक रो 0 हो गया तो पूरी की पूरी ये डिटरमिनेंट क्या हो गई? 0 हो गई, तो ये तो 0 हो गई प्लस। अच्छा इसमें जहां जहां एक्स है वहां थीटा लगा रहे हैं, तो क्या रहा हमारा? सेक थीटा tan स्क्वायर थीटा 1 और थीटा सेक थीटा tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा 1 1। अच्छा थोड़ा देखो तो, इसके थीटा रख देंगे, तो ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा, तो tan थीटा माइनस tan थीटा, ये 0 हो गया, और ये भी क्या हमारा? 0 है प्लस। अच्छा यहाँ देखो तो क्या है हमारा? सेक थीटा tan स्क्वायर थीटा और 1 थीटा सेक थीटा tan थीटा, एक्स की जगह थीटा, 0 सेक स्क्वायर थीटा और 0, ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब इस दोनों को हमको क्या करना चाहिए? एक्सपेंड करना चाहिए। तो चलो देखो,
तो देखो यहाँ से, तो दिस इंप्लाइज एफ डैश थीटा, इसको हम लोग R3 पर एक्सपेंड करते हैं, R3 पर, क्योंकि 2 0 आ रहा है R3 पर, तो R3 पर एक्सपेंड कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस प्लस, तो ये +1 है तो 1, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, इससे इसको, इससे इसको, तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, प्लस इसको भी R3 पर ही कर रहे हैं, तो प्लस माइनस प्लस, तो ये तो 0 आ गया, और इसके बाद तो ये तो पहला वाला हो गया, फिर ये 0 + 0, तो छोड़ दो, यहाँ पर 0 आ रहा है, माइनस सेक स्क्वायर थीटा, अभी ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो थीटा इंटू सेक थीटा, और माइनस यहाँ से 1 इंटू, तो थीटा सेक थीटा, ठीक है, और फिर लास्ट वाला +0 ही हो जाएगा, तो किसी काम का अपना है नहीं, इसमें भी 2 0 था, हम लोगों ने छोड़ दिया। तो अब थोड़ा देखो यहाँ से, इसका माइनस कॉमन, ये तो 1 है, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा ये तो क्या हो गया, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 0 0 इंटू कुछ भी, तो +0 ही बचा सारा उधर, तो ये क्या आ रहा है माइनस, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1 होता है, तो ये -1, तो अपना आंसर क्या हो गया इसका, -1 हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लो। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल्स टू fx gx hx, ठीक है, और L M N A B C, prove that dy by dx equals to f dash x g dash x h dash x L M N A B C। चलो ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारे पास y क्या है, fx gx hx L M N A B C, ऐसा है हमारा, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो इधर तो हो जाएगा dy by dx। तो चलो रो वाइज कर लेते हैं, तो पहले फर्स्ट रो को करते हैं। तो फर्स्ट रो को करेंगे तो देखो क्या आ रहा है हमारा, fx का x के रिस्पेक्ट में f डैश x g डैश x h डैश x, दूसरा को तो ऐसे ही छोड़ना है L M N, तीसरा को A B C, प्लस पहला रो का हो गया। अब दूसरा रो का करते हैं हम लोग, तो देखो पहले को छोड़ रहे हैं fx gx और hx, और LMN तो कांस्टेंट है ना, LMN क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो L का भी 0, M का भी 0, N का भी 0, और A B C, ठीक है, और प्लस तीसरा का करेंगे तो क्या आ रहा है fx gx hx, ठीक है, और LMN, और तीसरा रो का करेंगे ABC, ये भी कांस्टेंट है, तो A का भी 0 0 0, तो पता चला ये भी पूरा 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज dy by dx इक्वल्स टू, ये तो पूरा 0, ये भी पूरा 0, तो सिर्फ हमारा यही बच गया, क्या हो रहा है तुम्हारा f डैश x g डैश x h डैश x, और L M N A B C, ठीक है। और देखो यही प्रूफ करना था अपने को, तो हो गया हमारा ये प्रूफ, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा कि किसी भी डिटरमिनेंट का हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का
डिफरेंशिएशन वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप लोग का ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे सम्स भी आते हैं बोर्ड में, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अगले क्लास से हम नया चैप्टर के साथ फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय।